आज के समारोह में मंच पर विराजमान डॉक्टर राकेश कुमार जी, प्रदीप कपूर जी, फैयाज अहमद मीर जी, अजय टिक्कू जी, एकल विद्यालय और सेवा भारती के सभी अधिकारी, वॉलंटियर्स, प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी, भाई और बहनों, किसी भी समाज या समुदाय विशेष के जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जिनके भीतर परिवर्तन की असाधारण शक्ति निहित होती है। उन अवसरों के द्वारा सत्य को स्वर मिलता है, अनुभवों को शब्द मिलते हैं और इंसान के जीवन की वास्तविक कहानियां आवाम के सामने आती हैं। आज महसूस स्टोरीज ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जिस पुस्तक का लोकार्पण हुआ, ऐसा ही एक विशेष अवसर है जो कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, निस्वार्थ सेवा और समर्पण के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक जागरण और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में कश्मीर के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियों को देश के सामने रखने का काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि इस पुस्तक का लोकार्पण ये महज एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक विचार, एक मूल्य और एक सामाजिक चेतना के सार्वजनिक उद्घोष का महत्वपूर्ण क्षण भी है। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का विषय है इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं सभी समर्पित वॉलंटियर्स के त्याग का साक्षी बन रहा हूं, जो मानव अनुभव और सामुदायिक सेवा की दुर्लभ शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए। मेरा यह भी मानना है कि इस पुस्तक के शीर्षक की सरलता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है, क्योंकि अंततः मनुष्य के प्रत्येक महान कार्य की जड़ में प्रमुख रूप से भावनाएं ही होती हैं। भावनाएं ही वो अदृश्य शक्ति हैं जो मनुष्य को अपने निजी हितों से ऊपर उठाकर दूसरों के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है। रमजान का पवित्र महीना भी मुझे लगता है कि यही शिक्षा हमें देता है। जब कोई व्यक्ति अपने समय, अपने श्रम और अपनी ऊर्जा को आवाम के भलाई के लिए समर्पित करता है, जब कोई वॉलंटियर किसी जरूरतमंद के साथ खड़ा रहता है और जब कोई व्यक्ति बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के समाज में योगदान देता है, तब उसके पीछे कोई बाध्यता नहीं होती। उसके पीछे केवल एक शक्ति होती है और वह है मानवीय संवेदना। मैं इस भाव की जीवंत प्रतिमूर्तियों सभी वॉलंटियर्स का आज मैं इस सभागार में स्वागत करता हूं। निजी तौर पर मेरा विश्वास है कि मानवीय संवेदना दुर्बलता नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यह सच्चाई भी है कि यदि मनुष्य के भीतर संवेदना न हो तो सहयोग का कोई अर्थ नहीं रहेगा, सेवा का कोई महत्व नहीं होगा और आवाम की रूह ही समाप्त हो जाएगी। मिर्जा गालिब ने कहा भी था कि रंगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रंगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। गालिब कह रहे हैं कि केवल नसों में बहने वाला खून ही असली नहीं होता है। असली खून वह है जो दर्द, मोहब्बत या भावना के प्रभाव से आंखों में आंसू बनकर छलकने लगता है।
उस दृष्टिकोण से महसूस पुस्तक ये महज अनुभवों का संकलन नहीं है, यह वास्तविक जीवन की प्रेरणादायक घटनाओं और उन वॉलंटियर्स के अनुभवों का संग्रह है जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं से ऊपर उठकर समाज के लिए कुछ करने का निर्णय लिया था। कश्मीरी में कहा गया है कि दिलच गहराई मंज इम समय जलन तिम छन नाम न सोहरत तलन हथती क्षय द्योन बदले न मांगन जिंदगी भर दुखन सो संगन। यानी जो लोग दिल की गहराइयों में सेवा की लौ जलाते हैं वे नाम या प्रसिद्धि की तलाश नहीं करते। वे अपना हाथ देने के लिए बढ़ाते हैं लेकिन बदले में कुछ मांगते भी नहीं। महसूस पुस्तक में परिवर्तन की कहानियां और वॉलंटियर्स के कार्य असाधारण हैं और आवाम की जिम्मेदारी है उन्हें सार्वजनिक स्मृति का हिस्सा बनाएं। इस पुस्तक में अनेक ऐसी कहानियां हैं जो सिर्फ शब्दों में नहीं ढाली गई हैं, बल्कि मैं उन्हें आवाम के लिए प्रेरक दस्तावेज के रूप में देखता हूं और मैं चाहूंगा कि सेवा भारती एकल विद्यालय के त्याग की तथा वॉलंटियर्स के समर्पण और आवाम में आए परिवर्तन की ये कहानियां केवल कश्मीर और जम्मू कश्मीर तक सीमित न रहें, बल्कि इसे पूरे देश तक पहुंचाने की आवश्यकता है और उन असंख्य वॉलंटियर्स को भी प्रेरित करने की जरूरत है जो देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं इस बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि महसूस केवल प्रशंसा या वॉलंटियर्स की सफलता का उत्सव का दस्तावेज भी नहीं है, यह कश्मीर की आवाम के लिए गंभीर आत्ममंथन का निमंत्रण भी है। 92 पेजों में बिखरी कहानियां ट्रांसफॉर्मेशन के तथ्यों में यह पुस्तक जम्मू कश्मीर वासियों से एक प्रश्न भी पूछ रही है कि अपने जीवन से हम समाज को क्या दे रहे हैं, हम अपने समुदाय और अपनी धरती के लिए क्या कर पा रहे हैं। आज इस बात का भी स्मरण करने की आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर केवल प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, यह एक ऐसी भूमि है जिसकी पहचान उसके पर्वतों, नदियों और विस्तृत आकाश से जितनी बनती है उतने ही मैं समझता हूँ उससे ज्यादा यहाँ के लोगों के चरित्र, कैरेक्टर, योगिनी ललेश्वरी, नंद ऋषि जैसे महान लोगों के आशीर्वाद से भी बनती है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि प्रकृति की तरह समाज को भी संरक्षण और देखभाल की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब किसी दरिया के किनारे की उपेक्षा होती है तो वह धीरे धीरे क्षरण का शिकार होने लगता है और ठीक उसी प्रकार जब किसी समुदाय की उपेक्षा होती है तो उसका भी विकास रुकने लगता है। इसलिए आज का ये आयोजन एक व्यापक सामाजिक चेतना के आरंभ का अवसर है। फारूक साहब ने अपने निमंत्रण पत्र में 5 संकल्पों की भी चर्चा की है। मैं समझता हूँ 5 संकल्प ऐसे पिलर्स हैं जिनके आधार पर हम जम्मू कश्मीर को केवल सुंदर ही नहीं बल्कि एक आदर्श और अग्रणी संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विकसित कर सकते हैं। पहले संकल्प का जिक्र उन्होंने किया है सामाजिक सद्भाव। मेरा आग्रह होगा कि सभी नागरिक मिलकर धैर्य और साहस के साथ आवाम को जोड़ने का काम करें। हमें हर समुदाय में परस्पर सम्मान की भावना पैदा करनी होगी ताकि वह पीढ़ियों, संस्कृतियों, विश्वासों और विचारों के बीच एक सेतु, एक ब्रिज बन करके काम कर सके। दूसरे संकल्प का जिक्र है परिवार जागरण। मेरा आग्रह होगा कि सभी परिवार अपने मूल्यों में दृढ़ हों ताकि जागरूक और सशक्त बनकर वह नई पीढ़ी के भविष्य के निर्माण में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सके। तीसरे संकल्प का जो जिक्र है पर्यावरण संरक्षण। ये सच है कि धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर प्रकृति की अद्वितीय देन है। यहाँ की नदियां, पहाड़, जंगल
हमें निरंतर स्मरण कराते हैं कि हम एक अमूल्य धरोहर के संरक्षक हैं। इनका संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और उसके लिए सामूहिक प्रतिबद्धता भी उतनी ही जरूरी है। मैं बार बार एक बात कहता हूं और इस पर जोर भी देता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही दूरदर्शिता है और मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि इस प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखना और उसे नई पीढ़ी को सौंपना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सामूहिक जिम्मेदारी। चौथे संकल्प का उन्होंने जिक्र किया है नागरिक उत्तरदायित्व। मेरा आग्रह होगा कि सभी नागरिक मिलकर वर्तमान व्यवस्था को भागीदारी की व्यवस्था के रूप में विकसित करने का प्रयास करें। इस बात को सदैव याद रखने की आवश्यकता है कि एक सशक्त लोकतंत्र वही होता है जहां नागरिक सक्रिय, जागरूक और उत्तरदायी होते हैं। पांचवें संकल्प का जो जिक्र है आत्मनिर्भरता, मैं विशेष रूप से कश्मीर डिवीजन के सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति आवाम से अलग हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता विकसित करना और साथ ही दूसरों को भी सशक्त बनाने की भावना रखना। मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें आर्थिक रूप से सक्षम बनना है तथा आवाम के संसाधनों के प्रति सजग होकर विकास को स्थायी भी बनाना है। मैं मानता हूं ये पांचों संकल्प ये महज विचार नहीं है, बल्कि हमारे सामूहिक उत्तरदायित्व हैं और महसूस पुस्तक उन अनुभवों का एक जीवंत दस्तावेज है जो हमें बता रहा है कि सेवा, त्याग और सामाजिक प्रतिबद्धता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के पास एक उज्जवल भविष्य गढ़ने की अपार संभावना है। हमारे पास प्राकृतिक संपदा है, सशक्त नौजवान हैं, सेवा की भावना से प्रेरित नागरिक हैं, किंतु यह भी सच है कि महान भविष्य अपने आप नहीं बनता है, बल्कि उसे संकल्प और सामूहिक प्रयास से निर्मित करना पड़ता है। एक समृद्ध जम्मू कश्मीर केवल आर्थिक आंकड़ों से परिभाषित नहीं हो सकता, बल्कि वह क्वालिटी लिविंग से भी परिभाषित होगा जिसे प्रत्येक नागरिक खुद अनुभव कर सके। अंत में अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आग्रह भी करना चाहूंगा। आज जब आप घर वापस लौटें तब अपने आप से पूछिए कि मैं अपने समुदाय के लिए वास्तव में क्या कर रहा हूं। मैं अपने जीवन में आवाम के लिए क्या कुछ निर्मित कर सका हूं, बना सका हूं, और मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़कर जाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आपके भीतर जो जवाब आएगा उसी से हम जम्मू कश्मीर के भविष्य को नया आकार दे सकेंगे। मैं एक बार पुनः सेवा भारती एकल विद्यालय और सभी वॉलंटियर्स का उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए आभार व्यक्त करता हूं। कश्मीरी में एक कहावत है, दुनियास गसी बनन रोशन राह, ईथ यारन करन सच खिदमत साथ। जब लोग सच्ची सेवा करते हैं तब दुनिया की राहें रोशन होती हैं। मेरी कामना है कि आवाम के हर वर्ग की राहें रोशन हों, लोग सुखी एवं समृद्ध हों। मैं आप सभी को ईद की भी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।